सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों की कोई फिर से नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया। 18 महीने के बकाया डीआरए पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुबह सुबह होते ही केंद्रीय कर्मचारी के लिए साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना से संबंधित भी अपडेट है, जो अपनी वीडियो के डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार राज्य में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन छिड़ चुका है और वहीं पर जनवरी 2024 में भूख हड़ताल और अनिश्चितकालिक हड़ताल की तैयारियां कर रही है सरकार। वहीं पर अभी देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा होनी बाकी है और 8वां वेतन आयोग का गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है और उस पर 2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को नाराजगी भी दिख रही है। कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग गठित न होने पर फैसले से जो कर्मचारी बहुत ज्यादा दुर्भाग्यित नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले के खिलाफ आंदोलन से बात की है और अब भारत पेंशन समाज में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई और साथ ही साथ कोरोना काल के दौरान लौटे गए 18 महीने के बकाया डीआरए को जारी करने के लिए आह्वान किया है। देश भर में इस संगठन के साथ साथ 10 लाख से ज्यादा इसमें सदस्य जुड़े हुए हैं और भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससीसी महेश्वरी ने 18 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित 68वीं एनजीएम के दौरान उक्त प्रस्ताव पास किया है और एजीएम ने 21 प्रदेशों में 225 पेंशनर एसोसिएशन में 450 यानी 450 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। बैठक में बताया कि निर्णयों से भारत सरकार के एमओ पर्सनल पीजी एंड पेंशन सचिव विभाग जो व्यय विभाग और सचिव डीओपीटी को अवगत कराया गया है। एसएससी महेश्वरी के मुताबिक सरकार ने अवलंबित 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। यह कर्मचारी पेंशनरों का अंग है। 7वें वेतन आयोग में अपनी सिफारिशों में कहा कि सरकार को वेतन आयोग के गठन के लिए 10 वर्ष का इंतजार नहीं करना चाहिए। पहले तो उसी संभव है कि पिछला वेतन आयोग जनवरी 2024 में जो गठित किया गया था और 2 साल के बाद यानी 2016 में जो सिफारिशें लागू की गई थी, आयोग ने अपनी सिफारिशें देने और करीब 2 वर्ष लगते हैं, जबकि उसके बाद सरकार 6 माह या 1 साल का समय लेती है, तभी जाकर आयोग की सिफारिशें लागू होती है। नियमानुसार 8वें वेतन आयोग का गठन अब तक हो जाना चाहिए। अगर ये सिफारिशें गठित होती है तो 2026 में इस सिफारिशों को लागू भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो वित्त विभाग जो टीवी सोमनाथन ने पिछले दिनों कहा है कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को गठित करने की कोई योजना नहीं है। इसका ये बयान दर्शाता है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को गठित करने की कोई मंशा नहीं है और महेश्वरी देश में लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी नहीं करनी चाहिए और आचार संहिता लागू होने पर इस प्रकार की घोषणा नहीं हो सकती। इसके संबंध में सरकार ने ये भी आग्रह किया कि बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार से मांग की जा रही है कि हमारा कोरोना काल में जो 18 महीने के बकाया डीआरए रोक दिया था उसको भी बहाल कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने कोरोना काल में जो रोका था, राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट की जो बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया और स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने ये कहा है कि मतलब 18 महीने का जो डीए एरियर कर्मचारियों का हक है, कर्मचारी पेंशनरों को डीए एरियर दिया जाना चाहिए और कोरोना काल में जो केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों का जो उक्त भुगतान है उसको जो रोक लगा थी उसमें सरकार ने लगभग 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे। अब फेडरेशन ऑफ जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और मौजूदा परिस्थितियों में ये भी कहा है कि किसी के विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और 8वें वेतन आयोग के गठन का सही समय है और केंद्र सरकार कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह काम करते हैं और ये कर्मचारी सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी मान्यता से काम करते हैं और पिछली साल तो 2016 में वेतन के आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, जिसके बाद देश में कोविड संक्रमण हुआ था व आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भारी इजाफा देखा गया है और फेडरेशन इंडस्ट्री, निर्माण और स्वास्थ्य सेक्टर में तेजी देखने को मिली है और ब्याज की जो दरें हैं वो भी सरकारी कर्मचारी की जो मुसीबत
का सबब बनी हुई है। वहीं पर कर्मचारी औसत 4 से 7% के बीच में रही है। तो यादव ने अपने पत्र में 5वें और 6ठे वेतन की सिफारिशों का जिक्र भी किया है। दरअसल साल की अवधि के वेतन का आयोग गठन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ डीआरएयर का अगर 50% को पार होता तो भत्तों में बदलाव भी करना चाहिए। साथ ही साथ गठन के वेतन का आयोग की अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिए करीब 2 वर्ष का समय है और इसके बाद सरकार ने रिपोर्ट को लागू करने के लिए 6 माह 1 वर्ष का समय लेती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।